वोडाफोन आइडिया आखिर कहानी खत्म नहीं हो रही है और आज एक और नया ट्विस्ट आ गया है इस गेम में और वोडाफोन आइडिया के गेम में। वोडाफोन आइडिया आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, आखिर वही हुआ जिसकी होने की उम्मीद मुझे कुछ 20-30% थी, लेकिन हो गया। और उसका विक्टिम आप में से कुछ लोग तो बहुत कम लोग होंगे। क्यों? क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं की। लेकिन हमारे जैसे लोग जो अपने आप को पंटर तो नहीं कहते हैं लेकिन ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, उनकी वाट लगा दी है। तो इसलिए कहते हैं कि शेयर बाजार में कोई भी खुदा नहीं होता, शेयर बाजार में किसी का पर्चा हमेशा नहीं फहराता है। यही कारण है कि मनु माणक हो या फिर हो हर्षद मेहता या हो केतन पारीक या बड़े से बड़ा प्लेयर, कभी ना कभी उसको नुकसान खाना ही पड़ता है। और वही हुआ आज हमारे साथ। हुआ क्या कि आज कुछ स्मार्ट लोगों ने वोडाफोन आइडिया के शेयर डीमेट में आने से पहले आज ही बेच दिए। आज 24 तारीख का डीमेट में आज आने वाले हैं, ये सोच के बेचा कि ये शेयर जैसे ही डीमेट में आएंगे, आज रात तक डीमेट में आएंगे। 24 तारीख को यदि बेच देते हैं तो 24 तारीख को रात तक डीमेट में आ जाएंगे और 25 तारीख को सुबह 10 बजे जब पेइन होगा तो अपने आप लग जाएगा। इनको करना क्या पड़ा? ट्रेडिशनल ब्रोकर के यहाँ शेयर बेचने पड़े, वहां पर मार्जिन देना पड़ा, क्योंकि 50% मार्जिन है। जितने अमाउंट का आप माल बेचोगे उसका 50% मार्जिन है। वो मार्जिन जमा किया, शेयर बेच दिए। इस समय तक डीमेट में शेयर आ गए और कल सुबह तक लग जाएंगे और शेयर आ भी गए। लेकिन डर वही हुआ जिसका था। इसे ही तो कहते हैं कभी ऊंट पहाड़ के नीचे और कभी पहाड़ ऊंट के नीचे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मैं कल तक बहुत स्मार्ट समझ रहा था और आप लोगों की तारीफ ले रहा था, आज मैं ही उसका विक्टिम बन गया और आज मुझे नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इन सब बात के बाद भी आप मेरा चेहरा हंसते हुए देख रहे हैं, रीजन साफ है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने जितनी चीजें हमें सिखाई है वो कोई भी आईपीओ नहीं सिखा सकता। यदि आप नए और पहली बार इतना सब कुछ देख रहे हैं तो जितना कुछ लेसन वोडाफोन ने आपको सिखाया है वो कोई भी नहीं सिखाएगा। आप ये सोचिए कि इसने बताया कि रिटेल को फुल एंड फर्म अलॉटमेंट कैसे आता है, इसने बताया कि रिटेल में फुल फर्म अलॉटमेंट है, लेकिन स्मॉल एचएनआई में 134 में से 119 को अलॉटमेंट, यानी कई नॉन एलओटी भी रह गए। वो आज सोच रहे होंगे कि क्या अच्छा होता कि मैं रिटेल में लगा देता, जैसा कि हमने कई बार कहा भी सही। और बिग एचएनआई में जनरली हम सोचते हैं 10 लाख की एप्लीकेशन लगाते हैं, 2 लाख का अलॉटमेंट आता है, लेकिन जिसने 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगाई उसको 60-60 हजार शेयर आए, जबकि 10 लाख की लगाने वाले को 20 हजार शेयर आए। तो इसका मतलब बहुत कुछ सिखा के गया है और साथ में क्यूआईबी का गेम, ये सब सिखा के गया है। और लास्ट में जाते जाते एक और चीज सिखा गया, हर कोई स्मार्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है ऑपरेटर, क्योंकि वो चला रहा है पूरा गेम प्लान और ऊपर से इस तरह से गेम खेल रहा है और नीचे पपेट की तरह हम उसके साथ खेले जा रहे हैं। इसे कहते हैं पंटर। हुआ क्या कि पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हर शेयर का एक आईएसआई नंबर होता है। आईएसआई नंबर क्या होता है? जैसे कि हमारा आधार नंबर होता है तो सबका यूनिक आधार नंबर है, उसी तरह से हर इक्विटी शेयर का एक आधार नंबर या आईएसआई नंबर जिसे हम कहते हैं वो होता है। तो सपोज रिलायंस है, रिलायंस के शेयर हैं तो उसका एक आईएसआई नंबर है, टाटा स्टील है उसका आईएसआई नंबर है, हर शेयर का एक आईएसआई नंबर होता है। यदि टाटा और टाटा डीवीआर अलग अलग शेयर है मोटर में, तो उन दोनों के अलग अलग आईएसआई नंबर है और वो अलग अलग ट्रेड होते हैं। जब भी कोई नया अलॉटमेंट आता है, जैसे आज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया, तो नया ऑफर जो आया उसका डीमेट में आज शेयर आना था वोडाफोन का, तो आज जो शेयर आने थे उसका आईएसआई नंबर वही होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग वोडाफोन का है। लेकिन यहां क्या हो गया, यहां गेम ये कर गए कि जो आईएसआई नंबर आया है उसमें आईएसआई नंबर डिफरेंट आया है और उसमें लिखा हुआ है कि लिस्टिंग 24 तारीख को होगी। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, सीडीएसएल में, यानी कि सीडीएस जो मेरा डीमेट है, सीडीएस में क्रेडिट थ्रो आईपीओ एफपीओ क्वांटिटी वोडाफोन आइडिया लिस्टिंग पेंडिंग ऑन 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग पेंडिंग है। इसका मतलब ये डिफरेंट आईएसएन हो गया और जो हमने आज बेचा है वो कल सुबह 10 बजे से पहले, यदि आईएसएन नंबर चेंज नहीं होता है तो हमारी डिलीवरी नहीं होगी। यदि डिलीवरी नहीं लग पाएगी तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, या वो लोग जिन्होंने इसको बेचा है उसको क्या नुकसान हो सकता है। उनको क्या होगा, उनके जो आज के बेचे हुए शेयर हैं वो जाएंगे ऑक्शन में। और ऑक्शन कब होगा? कल डे 1 है, कल हमें डिलीवरी 10 बजे देनी, हम नहीं दे पाएंगे तो परसों सुबह ये शेयर ऑक्शन में जाएंगे। और ऑक्शन क्या भाव होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि परसों का बाजार क्या भाव चलता है, और बाजार से 20% ऊपर तक भी ऑक्शन हो सकता है। इसका मतलब सपोज
चूंकि यदि ये पंटर का गेम हुआ और कल डिलीवरी नहीं लगी तो इसका मतलब पंटर ने उन लोगों को ट्रैप कर लिया है जो आज बेच गए हैं इस उम्मीद में कि डिलीवरी लग जाएगी। तो वो लोग आज फंस गए, और फंस गए तो कल उनका क्या होने वाला है? कल ये होगा कि उनकी डिलीवरी नहीं लगेगी, परसों ऑक्शन में जाएंगे, ऑक्शन क्या भाव होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसमें फंस गए। यदि ज़्यादा लोग फंस गए तो पंटर इसको खींच के 15 रुपये भी कर सकता है, और 15 रुपये करने के बाद में वहाँ से 20% ऊपर यानी कि 18 रुपये तक भी ऑक्शन अलाउड है। पर डिपेंड करता है कि ऑक्शन में माल किस भाव में आता है। यदि सपोज 15.5 में आ गया तो 15.5 में ऑक्शन हो जाएगा, यदि 14.5 में आ गया तो 14.5 में ऑक्शन होगा। पर जनरली एक बात मान के चलेगा, जो करंट कैश मार्केट का भाव है उससे ऊपर ही ऑक्शन होगा परसों 2 बजे के आसपास। तो इसका मतलब जिन लोगों ने आज बेचा है उनके शेयर यदि कल सुबह डिविडेंड लगे तो ऑक्शन में जाएंगे। ऑक्शन 13, 14, 15 कहीं भी हो सकता है, और यदि ऐसा होगा तो आपके पास यदि अलॉटमेंट है तो आपको उस भाव का फायदा होगा, क्योंकि यदि उन लोगों का ऑक्शन करवाना है और उसके लिए भाव 14 या 15 रुपए कर दिया तो फायदा रिटेल इन्वेस्टर को होगा। और रिटेल इन्वेस्टर कौन है? वो आप हैं, जो रियली सिंपल सीधे अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो एप्लीकेशन लगाते हैं और माल बेचते हैं, शांति में रहते हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने आज कमेंट पढ़े, कुछ कई लोगों ने कहा कि ये तो बहुत गलत है, ऐसा क्यों अलाउ करती है सेबी, सेबी को इसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि सेबी ने उनकी सुन ली है, और वास्तव में यदि मानते हैं तो सेबी वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह के जितने भी लूप होल्स हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात, वो कह रहे थे कि आप तो बेच गए और हमारे रह गए गले में। तो सोचो, हम यदि कोई बेच गया तो वो तो आज उसकी रात की नींद और दिन का चैन खराब हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, मेरा कोई नींद खराब होने वाली है न चैन खराब होने वाला, क्योंकि मैं ऐसे बहुत कुछ केस देख चुका हूं। आज से ये मैंने ISIN वाली बात मैंने कम से कम 2 वीडियो में आपके साथ की है। इसका मतलब कि मुझे पता था। क्यों? क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले PFC का FPO आया था, उस समय भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। उसमें T+2 चलता था, सेकेंड डे डिलीवरी तो आ गई लेकिन उसका ISIN नंबर चेंज नहीं हुआ। तो हमारी जब डिलीवरी 3rd डे लगनी थी बिना चेंज किए लग गई, बिना चेंज ISIN चेंज नहीं हुआ तो ऑक्शन में चले गए, और वही आज मैटर हुआ। और इसका मैंने आपको कई बार बताया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये ऐसा हुआ, ये टोटल स्टोरी है। मुझे लगता है कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप पूरी तरह समझ गए होंगे, लेकिन वीडियो को यहाँ क्लोज मत करना, क्योंकि अभी एक पॉइंट बाकी है। यदि ऐसा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होगा और आपको फायदा होगा, इसलिए आप मस्त हो जाइए। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? अच्छा हुआ तो आपके लिए फायदा होगा, बहुत अच्छी बात है, और गलत हुआ तो स्मार्ट लोगों को फायदा हो जाएगा। अब आप सोचिए, क्या ये अच्छा हुआ और बुरा हुआ? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब हम बात करते हैं कि दूसरा पोजीशन क्या हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन तो ये आ गई, क्या हो सकती है यदि ऐसा हुआ तो ये 13 रुपये 5-10 पैसे जो आज बंद हुआ है, इससे कहीं ऊपर शायद 14 रुपये भी खुल सकता है, 13.5, 14 कुछ भी ऊपर में खुल सकता है। दूसरी सिचुएशन क्या हो गई कि आज इसमें लिखा हुआ है CDSL अलॉटमेंट लिस्टिंग पेंडिंग 24 अप्रैल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 25 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, यानी कि आप 25 अप्रैल को बेच पाएंगे। आप कब बेच पाएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कब बेच पाएंगे? जब आपके डीमेट में शेयर होंगे। डीमेट में शेयर जब आप डिलीवरी करके बेचते हैं तो आपका ब्रोकर क्या करता है? पहले चेक करता है आपके डीमेट में क्या डीमेट में शेयर है या नहीं है। जब वो आपके डीमेट में चेक करता है कि शेयर है नहीं है, यदि शेयर होते हैं तो वो डिलीवरी मार्क होके जो भी आपका ब्रोकर है वहां के उसके ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू सेल होने के लिए चला जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि सुबह 8 बजे ISIN नंबर चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी का माल बिकना है। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? तो दोस्तों ऐसा हुआ है, यस बैंक के अलॉटमेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उससे पहले रुचि सोया के साथ भी ऐसा हुआ था। तो 99% मुझे अभी भी ये पॉसिबिलिटी लगती है। यदि मुझसे रियली पूछो तो घबराने की कोई बात नहीं है। स्पेशल पंटर्स को उनकी डिलीवरी कल लग जाएगी। अब आप सोचिए, यदि आपने कल सुबह 9 बजे सौदा लगाना चाहते हो और 9:07 तक यदि ये सौदा लग पाता है, तभी लग पाएगा ना जब आपके पास ये डिलीवरी मार्क होगी और फ्री होगी, सेम ISIN नंबर में होगी। यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब ये ISIN नंबर को इनको चेंज करना पड़ेगा, लिस्टिंग पेंडिंग को हटाकर लिस्टेड को IPO करना पड़ेगा। तो वो कब करेंगे? 9 बजे आपको लगाना है सौदा, इसका मतलब उनको ये 8 बजे भी करना पड़ेगा। 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले करना पड़ेगा, या आज रात में 12 बजे के बाद में कभी भी कर सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो वो लोग जिन्होंने आज बेचा है उनकी डिलीवरी भी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ISIN नंबर सेम हो जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो वही होगा, जो स्मार्ट प्लेयर थे उनको फायदा हो जाएगा। और फिर ये गैप डाउन, जैसा कि हमारा आज का वीडियो, जैसा मैंने कहा,
वैसा ही होगा कि गैप डाउन खुलेगा, 2-4 दिन कंसोलिडेट करेगा और धीरे धीरे अपनी चाल से चढ़ता हुआ डिमांड सप्लाई मैच करते हुए अपने चाल में टाइम लेकर बढ़ता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या इसमें जो स्मार्ट प्लेयर है वो फंस जाएंगे या उसके साथ अच्छा ही होगा और हमें कल गैप डाउन में नीचे में बेचना पड़ेगा? आपका क्या वो है जरूर बताइए। लेकिन एक बात बता देता हूं, जितना कुछ लेसन वोडाफोन आइडिया ने हमने दिया है उतना आज तक भी किसी को नहीं मिला है। तो यहां मैं फिर कहना चाहता हूं कि जितने लेसन इसने सिखाए उतने किसी ने नहीं सिखाए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, को यूज करते हुए आप अकाउंट खोल सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, इस उम्मीद में कि आपके कमेंट आएंगे और आप इस वीडियो को भी उतना ही लाइक करेंगे जितने मेरे सारे वीडियोस को लाइक किए हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।